Hello class, welcome to SS. Today we are going to start with chapter 7 from your SS textbook, and the name of the chapter is Post-Independent India. When I talk about post-independent, post का मतलब होता है independence के बाद, afterwards, ठीक है? So now, what happened after independence? Now, before starting with the chapter, I'll just tell you a small story. ठीक है? हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है? 1947, इन द ईयर 1947 में हमें फ्रीडम मिल गया, हमें इंडिपेंडेंस मिल गया. ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है एक आर्टिकल पास किया और बोला कि ये जो हिंदुस्तान है, इट इज फ्री, राइट? अब यहाँ पर फ्री तो हम हो गए, लेकिन वी नो दैट कि हमारा हिंदुस्तान जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, राइट? हिंदुस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है? हिंदुस्तान गॉट फ्रीडम, बट वो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? We were divided into two countries, India and Pakistan. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक आर्टिकल पास किया जब हमें फ्री किया और बोला यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, they all are free. मतलब हम सब फ्री हो गए. We are free to join either India or Pakistan और या आर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट. मतलब उन्होंने क्या बोला आर्टिकल में? हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हमको अगर इंडिया ज्वाइन करना है तो हम इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, हमें अगर पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो हम पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हम खुद अपना ओन इंडिपेंडेंट स्टेट लेकर बैठना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है? दिस वॉज द आर्टिकल विच वॉज फ्रेम्ड. ओके, तो आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ. ठीक है? नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर. एक मैंने बेस बता दिया आप लोगों को. द आर्टिकल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1947. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एग्जिस्टेंस. जो अभी मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली इंडिया एंड पाकिस्तान दे बिकेम फ्री कंट्रीज, दे गॉट देयर एग्जिस्टेंस. देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री. अब ये है कि कंट्री तो बन गई, इंडिया एज अ कंट्री जो है फ्रीडम मिल गया, पाकिस्तान एज अ कंट्री फ्रीडम मिल गया, लेकिन जब कंट्री बनता है तो सबसे बड़ा चीज होता है कि उसको रूल करना है. क्या करना है? उसको रूल करना है, क्योंकि अभी तक तो ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे. एज एन इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर इंडिविजुअली तो हम रूल नहीं हो रहा था. हम इंडियंस, वी वर नॉट रूलिंग, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, है ना? तो अब बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम, टू मेजर प्रॉब्लम्स आए कि अब हमें रूल करना है. जब हम कभी भी किसी भी कंट्री को रूल करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस कंट्री के पास रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल, आपकी स्कूल में आपको जो है होराइजन मैगजीन या ऐसा कुछ भी आपको जो है ईयरली मिलता है, उसमें जो फ्रंट पेजेस होते हैं उसमें स्कूल के रूल्स लिखे हुए होते हैं, and it is mandatory for all of us to follow those rules and regulations. If we do not follow, we are punished, है ना? राइट? क्योंकि रूल्स तो बनेंगे ही. हम अपनी फैमिली में भी देखो, हर एक की फैमिली में जो है रूल्स होते हैं. किसी फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, किसी फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, बट रूल्स होते हैं अपनी फैमिली के एंड वी फॉलो. जैसे किसी फैमिली में होता है कि आफ्टर 8 o'clock nobody is going to go out, everybody should come home by 8 o'clock. You know, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं फैमिली में. तो ये जो रूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री जिसको फ्रीडम मिल जाता है
or an independent country, as you can say, it is mandatory for the country to frame a constitution. मतलब constitution बनाना बहुत ज़्यादा important है, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, मतलब हमारे रूल्स बनाने हैं हमें। दूसरा चीज, इससे भी बड़ा टास्क ये था कि उस टाइम पर आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा टिल 8th स्टैंडर्ड, 6th 7th 8th में यू मस्ट हैव स्टडीड कि हमारी कंट्री में जो है ना, वो कोई एक एक एज एन इंडिया यूनियन नहीं था। वी हैड डिफरेंट राजा महाराजा बादशाह, वो रूल करते थे, है ना? अपना अपना जो एम्पायर लेकर बैठते थे, रूल करते थे, युद्ध करते थे, फिर जो हार गया उसका एम्पायर जो जीतने वाले राजा के पास आ जाता था, है ना? दैट मीन्स वी हैड प्रिंसली स्टेट्स। व्हाट वी हैड? प्रिंसली स्टेट्स, राइट? प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय किंग्स, राजा महाराजा बादशाह निजाम नवाब, इन ये लोग रूल करते थे, है ना? तो आप इमेजिन करो, हमारे पास पता है कितने स्टेट्स थे? 562 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। कितने थे? 562 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। अब अगर ये प्रिंसली स्टेट्स को हमने एज वन कंट्री अगर हमने यूनाइट नहीं किया, तो फिर वापस वही चीज हो जाएगी कि है ना, हैदराबाद का निजाम जो है वो कश्मीर जाकर लड़ रहा है, अगर जो हार गया तो वापस अपने वही चीज हो जाएगी ना, युद्ध होगा एक दूसरे के बीच में और फिर लड़ेंगे, और फिर जिस जो हार गया वो जो है अपना एम्पायर दे देगा जीतने वाले को, फिर कोई वापस फॉरेनर कोई आ जाएगा और हमें रूल करने लग जाएगा, जैसे ब्रिटिशर्स आ गए, है ना? ऐसे ही होगा। तो सबसे बड़ा टास्क क्या था कि हमें ये 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना है, right? We have to unite all these princely states to make it one India, to make it India, that is Union of States बनाना है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा जो है टास्क था। At that time, there were 562 princely states. 48% princely states had stakes in the total area of India. अब यहाँ पर जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से 48% प्रिंसली स्टेट जो थे वो मतलब दे वुड कवर 48% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? एंड 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइडेड इन दीज प्रिंसली स्टेट्स। और कितनी पॉपुलेशन? 20% ऑफ द हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ये प्रिंसली स्टेट्स में रिसाइड करती थी। कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर वर द बिग स्टेट्स, राइट? अब ये यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, सो सबसे बड़े स्टेट्स कौन कौन से थे? कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर। अदर स्टेट्स वर स्मॉल, कुछ कुछ छोटे स्टेट्स थे। There were states which were too small and also were as village in form. और कुछ स्टेट थे जो बहुत ज्यादा छोटे थे और कुछ जो थे वो गांव की तरह थे, है ना? It was a mammoth task to convince these kings and nawabs. Moreover, it was to be done very speedily. अब ये जो दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये 562 प्रिंसली स्टेट्स को जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में कंबाइन करना, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये दोनों चीजें है ना, इट वाज अ मैमोथ टास्क। इट वाज, दैट मींस मैमोथ की तरह, दैट मींस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? क्योंकि अगर आप किसी एम्पायर की राजा हो तो क्या आप अपना एम्पायर दे दोगे? नहीं दोगे ना, बिकॉज इफ यू विल गिव योर एम्पायर, आप राजा ही नहीं रहोगे, राइट? तो एनीबडी, नोबडी वांट्स टू गिव देयर एम्पायर, तो कौन देगा, राइट? तो पहली चीज तो नवाब और किंग्स को कन्विंस करना कि तुम अपना जो एम्पायर है वो यूनियन ऑफ स्टेट में डाल दो, दैट मीन्स यू वोंट बी द किंग ऑफ दैट एम्पायर एनी मोर, राइट? तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हम तो छोटी सी चीज पेंसिल और इरेजर ही किसी को नहीं देते, तो इतना बड़ा राज्य एम्पायर किसको दे देंगे भाई? बहुत डिफिकल्ट था। और फिर वो स्पीडीली भी करना था, जल्दी करना था, हम टाइम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हम टाइम लगाएंगे तो कोई और फॉरेनर आकर हमें रूल करने लग जाएगा। After gaining independence, Maharaja of Bhavnagar
Krishna Kumar Singh was the first king to start responsible government on 15th January 1948. Bhavnagar state was merged with United Saurashtra state, which was created due to the efforts of Sardar Patel on 15 February 1948. अब इसमें है ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता है किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, right? He was the one who actually was whole and soul who united all these states, है ना? तो सबसे पहले महाराजा भावनगर जो थे उनका नाम था कृष्ण कुमार सिंह, right? He was the first king who took the responsibility that I do not mind giving my empire in the union of states, ठीक है? And under Sardar Vallabhbhai Patel. I hope I'm clear till here, ठीक है ना? The event of formation of United Saurashtra state was described by Jawaharlal Nehru as a notable merger in contemporary history, because that was the first step taken by King of Bhavnagar. So that was the contemporary event जो था notable था in the history. Sardar Vallabhbhai Patel appealed to the kings and nawabs of princely states that they should voluntarily forsake their respective states in the interests of their subjects and the Union of India. He stimulated nationalism. और ये बहुत बड़ा as I said ना that कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आयरन मैन भी बोला जाता है, and he was a very foresighted person. Foresighted मतलब दूरदर्शी थे, राइट? बहुत दूर की सोचते थे, वेरी इंटेलिजेंट, राइट? तो उन्होंने अपील किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ही वेंट अराउंड ईच एंड एवरी एम्पायर, हर एक किंग के पास, हर एक नवाब के पास, हर एक बादशाह के पास वो गए और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से आप अपना एम्पायर जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो है मर्ज कर दो, राइट? और उनको नेशनलिज्म की फीलिंग भी जगाई, राइट? क्योंकि सबसे पहली चीज तो नेशनलिज्म की फीलिंग जब तक नहीं जगेगी तब तक हम नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव द फीलिंग्स फॉर आवर कंट्री. तो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना, राइट? दैट आल्सो ही डिड. Kings, Rajwadas, Nawabs contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India. So in this way, उन्होंने किंग्स को, रजवाड़ास को, नवाब्स को, निजाम्स को, बादशाहs को, है ना, उन सब लोगों को जो है मतलब बताया और उन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस कंट्री बना इंडिया. Sardar Patel assured them to protect their rights and interests. अब एज आई टोल्ड यू कि कोई भी राजा अपना एम्पायर कैसे देगा, उसका तो डेजिग्नेशन ही चला जाएगा. कुर्सी का सवाल है भाई, है ना? पता है ना, कुर्सी के लिए लोग कितना जो है लड़ते हैं. तो व्हाट डिड सरदार पटेल से कि आप लोगों का जो राइट्स है, जो डेजिग्नेशन है, दैट विल बी टेकन केयर. अब जो भी राजा थे, नवाब्स थे, रजवाड़े थे, निजाम्स थे, जिन लोगों ने यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको पता है क्या दे दिया? वहां पर डेजिग्नेशंस दे दी, कोई ना कोई मिनिस्टर्स बना दिए, क्योंकि दे एक्चुअली न्यू हाउ टू रूल. उनको रूल करना भी आता था, राइट? Sardar Patel and his Secretary of Home Department, Mr. V.P. Menon, prepared the draft for attachment bond and status quo agreement. Related contribution in the draft were made by the committees comprising kings and final formation of draft was made. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने क्या किया? एक अटैचमेंट बॉन्ड तैयार किया, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, राइट? एंड अनदर इज स्टेटस क्यू एग्रीमेंट. हम कोई भी चीज अगर लेते हैं या कुछ भी पॉलिसीज करते हैं तो एक एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जिसमें टीएनसी होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सारी चीजें होती हैं. क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा था वो लीगली हो रहा था, राइट? कल को ऐसा ना हो कि अगर बॉन्ड साइन ना करे, कल को वो किंग बोले नहीं नहीं मुझे तो मेरा एम्पायर वापस दे दो, मुझे तो राजा बनना है, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ.
कोई भी हो सकता है क्योंकि खुद की चीज है उसकी। तो उन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया, बॉन्ड बनाया, एग्रीमेंट बनाया, राइट। और जितने भी किंग्स वगैरह थे, जितने भी महाराजास थे, जितने भी नवाब निजाम थे, जो वॉलंटरली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन सब लोगों को क्या किया, वो एग्रीमेंट, राइट, दैट इज स्टेटस क्यू एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया। सब किंग्स वगैरह ने फाइनली बहुत हैप्पीली जो है वो साइन किया, एक्सेप्ट वो जो बड़े स्टेट्स जो थे ना, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन लोगों ने साइन नहीं किया। Okay, so everybody, all the kings, they were very happy and they signed this agreement except for Kashmir, Hyderabad and Junagadh. ये 3 states ने agreement sign नहीं किया। Sign नहीं करने का मतलब they are not agreeing, वो merger में join नहीं होना चाहते हैं। They do not want to give their states in the union of India, ठीक है, union of merge नहीं करना चाहते हैं। Accepted the instrument of association and joined the Union of India. अब अगर ये 3 लोगों ने नहीं किया, that means कितने कितने states ने किया, 559 states जो थे उन लोगों ने अग्री किया, बाकी जो है ये 3 ने नहीं किया। Now it is, तो फिर क्या हुआ, then what happened, क्या हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर हमारी इंडिया में नहीं है? अभी तो है, हम देखते हैं तो कैसे ज्वाइन हुए, लेट अस सी। अब हैदराबाद जो थे उनको कैसे मर्ज हुआ, निजाम ऑफ हैदराबाद with its states from southern part of India declared its independence on 15th of August. आपको याद है मैंने स्टार्ट किया चैप्टर तो क्या बताया, आर्टिकल में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला था, you can join either India or join Pakistan, or you can remain independent, take your own state and remain independent. ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो जो निजाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने अपनी स्टेट को, हैदराबाद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी मेरा हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट है, मैं ना इंडिया ज्वाइन करूंगा ना पाकिस्तान ज्वाइन करूंगा, राइट, इंडिपेंडेंटली खुद का स्टेट लेकर बैठूंगा। अब अगर ऐसा हुआ तो कल को तो दूसरे किंग भी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमको हमारा स्टेट वापस दे दो, तो फिर से वापस बंटवारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से सियाप्पा, है ना। अब व्हाट रीजन डिड ही गिव, as far as its geographical location, it was bound to join India, but the fact was brought to their notice that Hyderabad wouldn't be able to remain as an independent state as it is surrounded by Indian territory. अब निजाम ने बोला मैंने तो ज्वाइन पाकिस्तान करना है, राइट, अब मैं पाकिस्तान तो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों, आप देखो अपने मैप में हैदराबाद इज इन द मिडिल साउथ साइड वहां पर, अब वहां से हैदराबाद को हम क्या निकाल देवे तो पाकिस्तान कहाँ पहुंचा दे, उस एरिया का क्या करें, यू गॉट इट। अब आपकी लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो निजाम ने बोला कि मैं पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल टेरिटरीज एंड बाउंड्रीज, because I am surrounded from all four sides by the Indian territories, है ना, तो मैं पाकिस्तान तो ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिया में ज्वाइन इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी आइडियोलॉजीज नहीं मिल रही हैं, निजाम और अपनी हिंदू आइडियोलॉजीज व डिफरेंट, राइट, जो आइडियोलॉजीज का मतलब होता है जैसे हिंदी में आप बोलते हो विचारधारा, राइट, तो आइडियोलॉजीज जो है इंडियंस के साथ मेरा मैच नहीं होता है, आइडियोलॉजीज आर वेरी डिफरेंट, तो मैं इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय ऑल फोर साइड बाय geographical Indian territories, right, so that is why I am declaring कि I am an independent state, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। Then he said under such circumstances they would prefer to remain independent, ये circumstances की वजह से I want to remain independent. Negotiations began with the Nizam. Sardar Patel bluntly stated as a negotiator of the Nizam that people of Hyderabad are eager to be with Union of India.
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, एज आई टोल्ड यू, बहुत फार साइटेड थे, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज ही कुड सी कि अगर एक ने अगर किसी ऐसा किया तो दूसरे भी बोल सकते हैं. तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने निजाम को बोला कि आपके जो लोग हैं, हैदराबाद के जो लोग हैं, वो सब तो अग्री कर रहे हैं, दे वांट टू ज्वाइन यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब उनको इंडिया ज्वाइन करना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स उनको ज्वाइन करना है. अब वो होता है ना कि लोग अगर राजी है तो क्या करेगा काजी, यही बात हो गई, राइट. अब अगर पीपल आर रेडी टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो लोगों के बिना काई का नवाब और किस चीज का निजाम और किस चीज का राजा बिना प्रजा, राइट. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ब्लंटली उनको ऐसा बोल दिया. Meanwhile, the Nizam officers started committing atrocities on the people of Hyderabad. जब ये बात निजाम को पता चली, तो वो तो निजाम है भाई, राइट, तो उसने तो क्या किया, अपने हैदराबाद के लोगों पर एट्रोसिटीज करने लगा, यानी जुल्म करने लगा, राइट. क्यों? क्योंकि व्हाट डिड सरदार पटेल टेल हिम, दैट पीपल आर रेडी टू ज्वाइन, है ना. तो जो निजाम के जो लोग जो थे, what did they do, they started committing atrocities on the people of Hyderabad. Ultimately, Hyderabad was merged with the Union of India by using police force on 18 September 1948. अब अगर प्रजा के ऊपर ऑट्रोसिटीज अगर होगा तो वो प्रजा के अपने राजा को लाइक करेगी क्या, अपने निजाम और नवाब को लाइक करेगी क्या, नहीं. इतनी ज्यादा ऑट्रोसिटीज हुई कि पुलिस फोर्स बुला दी गई, एंड दैट वाज अ परफेक्ट टाइम, राइट. होता है ना कि मारो जब लोहा गरम है ना. तो पुलिस फोर्स आई और हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया ऑन 18th September 1948. Sardar Patel assured the Nizam to protect all their interests. Kanhaiyalal Munshi played a very crucial role in the entire episode. After the reforming of states, the state of Hyderabad was later included in Andhra Pradesh. अब निजाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, डोंट वरी, यू विल गेट योर, मतलब वी विल प्रोटेक्ट ऑल योर इंटरेस्ट, ऑल योर, वी विल टेक केयर ऑफ योर डेजिग्नेशंस एंड राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो हैदराबाद का जो एपिसोड था, ये पूरा जो कुछ भी था इवेंट, उसमें कन्हैयालाल मुंशी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको मर्ज करवाने में, ठीक है. एंड नाउ हैदराबाद इज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि भाई हमारा जूनागढ़ कैसे ऐड हो गया, क्योंकि जूनागढ़ ने भी मना कर दिया था. On the day of independence, the Nawab of Junagadh wrote an instrument of association to join Pakistan. Pakistan in turn gave them consent. Sardar Patel decided to take countermeasures against people of Junagadh living in Mumbai, established Arzi Hukumat in Mumbai. अब जूनागढ़ उस समय किसका जो है रूल कर, कौन रूल कर रहा था, नवाब. अगेन नवाब रूल कर रहा था. तो नवाब ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, यानी अपना एग्रीमेंट वाला जो बॉन्ड है, राइट, वो किसके लिए ज्वाइन किया, पाकिस्तान के लिए, कि मैंने पाकिस्तान जाना है, बिकॉज वो तो नवाब है, तो पाकिस्तान ही जाएगा, ठीक है. आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान. और पाकिस्तान ने भी अग्री कर दिया कि फाइन, ठीक है, दे अग्री टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, जो बॉन्ड था एग्रीमेंट का उसको. और एट दैट टाइम, राइट, सरदार पटेल उन्होंने देखा, अरे बाबा रे, जूनागढ़ अगर चला जाएगा तो धीरे धीरे दूसरे भी स्टेट चले जाएंगे, अब भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा. सो व्हाट डिड ही डू, द पीपल ऑफ जूनागढ़ जो मुंबई में रह रहे थे, पहले है ना, ये मुंबई, ये महाराष्ट्र, गुजरात अलग नहीं था, ये पूरा एक स्टेट था, ठीक है, राइट, ये पूरा एक स्टेट था. तो द पीपल ऑफ जूनागढ़ जो मुंबई में रह रहे थे, उनके साथ उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अर्जी हुकूमत स्टैब्लिश किया, ठीक है. उसमें क्या किया, ही ट्राई टू कन्विंस द पीपल ऑफ गुजरात लिविंग इन मुंबई, people of Gujarat who were people of Junagadh who were living in Mumbai, कि भाई हमें क्या करना है, यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना है. ड्यूरिंग दिस टाइम शेख्स ऑफ मंगरूल,
मानवदार declared their wish to join the Union of India. अब उस समय ये जो शेख जो थे मानवदार के, मंगरूल के, जो मुंबई में अर्जी हुकूमत बना, तो उन्होंने अपना जो है डिसीजन सुनाया कि वी वांट टू जॉइन यूनियन ऑफ इंडिया, वी डू नॉट वांट टू जॉइन पाकिस्तान. अब अगर नवाब बोल रहा है कि वी वांट टू जॉइन पाकिस्तान, तो किसको लेके जाएगा? खाली स्टेट को थे कि लोग ही नहीं जा रहे, पीपल वांट टू स्टे ओवर हियर. So they said that we want to join. They declared their wish कि हमें Union of India join करना है. Indian soldiers and navy who were positioned to protect Manavdar and Mangrul besieged the Junagadh state. अब फिर इंडियन सोल्जर्स को बुला लिया गया, क्योंकि जिन लोगों ने पहला स्टेप लिया है कि हमें ज्वाइन नहीं करना पाकिस्तान, हमें तो यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करना है, तो उनके ऊपर एट्रोसिटीज ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो सोल्जर्स बुला लिए गए. राइट, उनका स्टेट, क्योंकि मेरी विश है, इट इज माई विश, वी ऑल ऑफ अस हैव बिकम इंडिपेंडेंट. राइट, सिर्फ नवाब की विश नहीं है कि उसको पाकिस्तान ज्वाइन करना, हम सब की विश है. राइट, तो मंगरूल्स, मानवदार्स जो थे, दे डिक्लेयर्ड देयर विश. तो उधर जो क्या था, सोल्जर्स और नेवी जो थी, वो जूनागढ़ स्टेट पर आ गई इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. और जूनागढ़ स्टेट कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा स्टेट हम कहीं जाने नहीं देंगे. राइट, इंटेलिजेंट एज आई सेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज, एंड उन्होंने ये सारा चीज किया. राइट, देन the Nawab of Junagadh fled to Pakistan on 9th of November 1947. अब जूनागढ़ इधर ही रह गया एज अ स्टेट, लोग इधर ही रह गए, नवाब उड़ गया, कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया. क्योंकि जब लोग ही उसके साथ नहीं है तो किस चीज का नवाब भाई. 9th of November 1947 में he fled away to Pakistan. Referendum of people of Junagadh was taken. मतलब जो लोग थे जूनागढ़ के, उन लोगों का जो है रेफरेंडम लिया, मतलब कि आपको क्या ज्वाइन करना है, किस तरह. 10 जूनागढ़ मतलब सिग्नेचर वगैरह लिया. राइट, और जूनागढ़ वाज मर्ज्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिया. was made possible owing to Sardar Patel's guts. Guts का मतलब क्या होता है? हिम्मत. And tremendous will of people of Junagadh. और जूनागढ़ के जो लोग थे, उनका will, right, कि that they want to join, उनका desire. ठीक है, इस तरह जो है जूनागढ़ भी merge हो गया. Now let us see कि अब ये कश्मीर को क्या हुआ. कश्मीर तो अभी तक भी इशू ही चलता हुआ आ रहा था. The issue of Kashmir was the most complicated of all. Raja Hari Singh of Kashmir was indecisive. Meanwhile, Pakistan attacked Kashmir. Raja Hari Singh requested for military assistance to protect Jammu and Kashmir against Pakistani attack. अब ये पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कश्मीर का क्या हुआ. कश्मीर में उस टाइम पर राजा हरि सिंह जो थे वो रूल कर रहे थे. राइट, अब राजा हरि सिंह जब रूल कर रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर को अटैक कर दिया था. ठीक है, अब पाकिस्तान ने कश्मीर को अटैक कर दिया, और यहाँ पर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो दूसरे जो भी थे, वो सब अभी यहाँ का जो मैटर सॉल्व करने में लगे हुए थे. और कश्मीर ने तो फिलहाल हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन भी साइन करके दिया ही नहीं था. जब पाकिस्तान ने उनको अटैक कर लिया, तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी मैसेज भेजा कि हमें बचाओ, कम टू प्लीज फ्री अस. राइट, पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है, और जो है कि प्लीज कम एंड हेल्प अस. सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाट डिड ही से? बचाने आ जाते हैं, कोई बात नहीं, बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करोगे क्या? एग्रीमेंट साइन करोगे कि आप यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो रहे हो? नेचुरली है ना, उसी को ही है भाई, हमारी साइड होंगे तो ही हम भाई बचाएंगे. तो यूनियन ऑफ इंडिया साइन करोगे. उन्होंने अग्री किया. अब अगर ऑब्वियसली गले में छुरी लगी हुई है तो सब अग्री करेंगे. उन्होंने बोला हाँ हाँ करेंगे. राइट, तो जैसे ही उन्होंने हाँ बोला, इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी आर्मी भेजी उनको बचाने के लिए. ठीक है, अब वहां पर जाकर ऑब्वियसली कौन जीत गया? हम जीत गए, हम इंडिया, हम जीत गए. कश्मीर हमारे अंडर में आ गया. लेकिन आज तक भी वो जितना पोर्शन वो पाकिस्तान ने अटैक करके जो
एरिया ले लिया था कश्मीर का, तो वो इशू अब तो ठीक है, नाउ इट इज लाइक नाउ देयर आर नो इश्यूज, राइट। लेकिन पहले तक तो क्या था कि पाकिस्तान यही बोलता था कि नहीं नहीं ये तो हमारा ही है, तो आधा कश्मीर उनके साइड, आधा कश्मीर हमारी साइड। जो रिवर आ रही है उसमें भी डिवीजन हो गया कि इतना पानी तुम यूज करोगे, इतना पानी हम यूज करेंगे, हम ये पढ़ेंगे पैराग्राफ, राइट। तो ये सारी चीजें थी, एंड इन दिस वे कश्मीर को हमने अपने अंडर में लिया। लेकिन इश्यूज तो बहुत रहे, एंड एट लास्ट नाउ अभी ठीक है कि नाउ वी हैव गॉट सक्सेस, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीजें तो कश्मीर के साथ चलती ही रहती थी, ठीक है। तो आई विल एंड ओवर हियर टुडे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कश्मीर का जो ये पैराग्राफ है ये पढ़कर आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, so bye for today and see you in the next lecture.